हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी विल स्टार्ट मैप प्रैक्टिस। ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है क्लास 12 ज्योग्राफी मैप प्रैक्टिस की, तो इसमें हम लोग अब स्टार्ट करेंगे हमारा मैप की प्रैक्टिस। और पिछले वीडियो में हमने इसके सिलेबस के बारे में देखा था एंड वी नोटेड दैट बुक 1 में जो मैप वर्क है वो चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ से। ठीक है, सो अब हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस कंसल्ट द मैप आइटम्स। यस, चैप्टर नंबर 4 प्राइमरी एक्टिविटीज़। यहाँ पर हमें फिगर नंबर 4.2, 4.4, 4.6, 4.12 और 4.14 इनको प्रैक्टिस करना है। सो स्टार्टिंग विद एरियाज ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग, फिगर नंबर 4.2। ओके, सो लेट अस सी 4.2 एरियाज ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग। ओके, अब इस मैप में हमें ये देखना है कि सबसे पहले सब्सिस्टेंस गैदरिंग यानी कि जहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स को गैदर किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, उसके बाद या तो उसको हम कंजम्पशन करते हैं उसका, या थोड़ा बहुत उसको हम मार्केट में बेच लेते हैं। ओके, सो ऑब्वियसली ये वहाँ पर ज़्यादा किया जाएगा जहाँ पर जो मार्केट्स हैं वो लेस डेवलप्ड है, या तो वो हार्श कंडीशंस में रहते हैं या वहाँ लेवल ऑफ डेवलपमेंट कम है। सो इन द वर्ल्ड देयर आर 4 to 5 सच प्लेसेस, स्टार्टिंग विथ साउथ अमेरिका। ये जो अमेजन बेसिन है ये एक एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग है। नॉर्थ अमेरिका का ये अपर पार्ट है जो ये भी एक एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग है। सेंट्रल अफ्रीका का ये पार्ट ये भी एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग है, और अपर पार्ट ऑफ एशिया। इसके अलावा थोड़ा बहुत पार्ट इंडिया का और इंडो चाइना का एरिया है, और अपर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये जो पैसिफिक ओशन में आइलैंड्स है यहाँ पर। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो ये जो पार्ट है हमारा ये हमारा लोअर लैटिट्यूड्स का है, और ये जो पार्ट है हमारा ये हमारा अपर लैटिट्यूड्स का है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पर लिखा भी हुआ है गैदरिंग्स प्रैक्टिस्ड इन 2 पार्ट्स, हाई एल्टीट्यूड जोन्स जहाँ पर नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया, नॉर्दर्न चिली वगैरह आते हैं। दूसरा है लो लैटिट्यूड जोन सच एज अमेजन बेसिन एंड ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड सम पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो इनको हमें याद करना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आ सकता है कि एन एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग इन साउथ अमेरिका। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है देन वी हैव टू मार्क दिस अमेजन बेसिन। अगर क्वेश्चन आया एन एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग इन नॉर्थ अमेरिका देन वी हैव टू मार्क नॉर्दर्न कनाडा। इफ द क्वेश्चन कम्स एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग इन एशिया या नॉर्दर्न एशिया, तो ये ऊपर का पार्ट करना है। एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग इन अफ्रीका, तो ये सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट करना है। इस तरीके से हमको मार्क करना है। सो लेट अस डू दिस ऑन अ ब्लैंक मैप of the world. So this is the blank map of the world. Now here we will start. So we know that there are 4 to 5 regions in the world where subsistence gathering is practiced. ठीक है, okay. So first part was the Amazon basin located in South America. Then this is the second part located in North America. This is the third part located in Eurasia. This is the fourth part, Africa, and little bit of this part, Southeast Asia. Okay? तो इस तरीके से हमें इसको मार्क करना है। इस पूरे टॉपिक से, सब्सिस्टेंस गैदरिंग से, कोई भी वन प्लेस पूछी जाएगी, ओनली वन प्लेस। इट कुड बी साउथ अमेरिका, इट कुड बी नॉर्थ अमेरिका, इट कुड बी यूरेशिया, इट कुड बी अफ्रीका, इट कुड बी साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, इस तरीके से हमें मार्क करना है। ठीक है, देन सेकंड टॉपिक, मेजर एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 4.4। 4.4 एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। अब हमें इस मैप को देखना है। देखो, नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है? एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें कि जो हर्डर्स होते हैं दे रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। जो हर्डर्स होते हैं, चरवाहे होते हैं, वो अपने पूरे हर्ड पर डिपेंड करते हैं। इस हर्ड से ही उनका सारा सब्सिस्टेंस यानी कि उनका जो गुजारा होता है, फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, हर चीज़ उनका जो सोर्स ऑफ इनकम, ऑक्यूपेशन है वो उस हर्ड पर डिपेंड करता है। तो जहाँ इनका हर्ड रहता है वहीं ये रहते हैं, और ऐसी प्लेसेस पर ये टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं, आना और जाना करते रहते हैं, जहाँ पर इनके हर्ड्स के लिए इनको फॉडर, वाटर सप्लाई मिलती रहे। अब कौन कौन से वो एरियाज हैं जहाँ पर ये प्रैक्टिस किया जाता है? ओके, ठीक है। सो नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन नॉर्दर्न अफ्रीका। इसके भी जोन्स हैं, देखिए। The core region extends from Atlantic shores of North Africa eastward across Arabian Peninsula, Mongolia and central China. Then second region extends from tundra region of Eurasia. ठीक है, छोटा मोटा ये साउथ वेस्ट अफ्रीका और मेडागास्कर आइलैंड में भी किया जाता है। नाउ सी द मैप। जो कोर रीजन है, दिस इज द कोर रीजन। ठीक, इसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट रीजन है, वंस अगेन यूरेशिया। ठीक, इसके बाद कुछ पार्ट, लिटिल बिट पार्ट साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड दिस मेडागास्कर आइलैंड, इसका छोटा सा पार्ट यहाँ पर भी प्रैक्टिस किया जाता है। सो क्वेश्चन कैन बी मार्क द प्लेस ऑफ नोमैडिक हर्डिंग इन अफ्रीका।
तो अब अफ्रीका में आप क्या करेंगे, जो मेजर वाला एरिया रहेगा उसको मार्क करेंगे। इफ द क्वेश्चन कम्स एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग इन यूरेशिया, देन ये ऊपर वाला पार्ट आप कर देंगे। ठीक है, एशिया पूछ लिया अगर, तो एशिया में तो बहुत कुछ आ जाता है, मिडिल ईस्ट से लेके ये पूरा पार्ट एशिया का पार्ट है, ये भी फिर एशिया का ही पार्ट है ये, तो इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से ये वाला मैप वर्क हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं ब्लैंक मैप पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इरेज द प्रीवियस वर्क एंड देन practice for the next map item. Okay, so this map will be of areas of nomadic herding. अभी हमने देखा कि इसके कोर दो एरियाज होते हैं। एक कोर एरिया जो कि नॉर्दर्न अफ्रीका से लेके ये मंगोलिया तक इस तरीके से लाई करता है। ठीक है, दिस इज द कोर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। उसके बाद एक यूरेशियन पार्ट भी है यहाँ पर। दिस एरिया इज ऑल्सो फेमस फॉर नोमैडिक हर्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस सम पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड सम पार्ट ऑफ मेडागास्कर, दीज प्लेसेज ऑल्सो डू नोमैडिक हर्डिंग। ओके, अब इनमें से कोई भी कॉन्टिनेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा। अफ्रीका का है तो आपको सिर्फ इतना कर देना है, एशिया का है तो एशिया में आप मेजर पार्ट इतना भी कर सकते हो। ठीक है, अलग से मेडागास्कर का पूछ लिया तो इसको मार्क कर देना छोटा सा, बस इतना सा काम रहेगा बस हमारा। ठीक है, ओके, सो दिस फिनिशेज द सेकंड टॉपिक। देन थर्ड पार्ट, मेजर एरियाज ऑफ कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, फिगर 4.6 एरियाज ऑफ कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। लाइव स्टॉक रियरिंग यानी जो नोमैडिक हर्डिंग प्रिमिटिव टाइप का है उसी का जो अपडेटेड डेवलप्ड जो फॉर्म है वो लाइव स्टॉक रियरिंग है। जैसे जो आजकल बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं, मैकेनाइज्ड होते हैं, उसमें मशीनें लगी हैं बहुत सारी, उसमें बिल्कुल हाई फाई उसमें चीज़ें हो रही हैं, बड़े स्केल पे मास प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, वो इसमें आते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है इसमें कि ये कहाँ पर हो सकता है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज किसके पास होगी, ऑब्वियसली जो डेवलप्ड प्लेसेज होंगी वर्ल्ड की। ठीक है, अब इसमें आप मैप को देखिए, नॉर्थ अमेरिका ये यूएसए का पार्ट है, ये डेवलप्ड, अर्जेंटीना डेवलप्ड, पेरू वगैरह, साउथ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर कॉमर्शियल लेवल पर लाइव स्टॉक रियरिंग की जाती है। ओके, सो इसको भी हम मैप वर्क में प्रैक्टिस कर लेंगे। Let us erase all these. Areas of commercial livestock rearing. यूएसए का पार्ट इसमें आएगा, साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट इसमें आएगा, सदर्न अफ्रीका इसमें आएगा, सेंट्रल एशिया का कुछ पार्ट इसमें आएगा और एक बड़ा पार्ट इसमें ऑस्ट्रेलिया का भी आएगा। So these are the places where commercial livestock rearing is practiced. Okay. Then comes next topic, major areas of extensive commercial grain farming. Figure 4.12. देखते हैं इसमें 4.12 में क्या है। Areas of extensive commercial grain farming. So first of all, we should know what is extensive commercial grain farming. ऐसी ग्रेन फार्मिंग जिसमें सिंगल एक ग्रेन को, एक सीरियल क्रॉप को सिलेक्ट किया जाता है, बहुत बड़े हंड्रेड्स ऑफ एकर्स उस फील्ड्स में लगाया जाता है, हाईली मैकेनाइज्ड फार्म्स होते हैं, इस तरीके से ऊपर फिगर बना है, बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू फार्मिंग की जाती है। ठीक है, तो इसमें कहाँ होगा ये, ऑब्वियसली इतना हैवी इन्वेस्टमेंट वही लोग कर पाएंगे जहाँ, वही कंट्री कर पाएंगे जहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। सो और जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसको सपोर्ट करेगा। तो नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट्स हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, साउथ अमेरिका की टेम्परेट ग्रासलैंड्स, साउथ अफ्रीका की टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यूरोप और सेंट्रल एशिया की टेम्परेट ग्रासलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया की टेम्परेट ग्रासलैंड। ये जो पार्ट है देखो, ये इक्वेटर है ये। ठीक है, दिस इज द ट्रॉपिकल बेल्ट एंड दिस इज टेम्परेट एरियाज। टेम्परेट एरियाज में जो भी ग्रेन कल्टीवेशन होता है वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में होता है। ठीक है, इनके सबके नाम भी हैं, सिलेबस में है, आपने पढ़े होंगे। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में उनको हम बोलते हैं प्रेरीज, साउथ अमेरिका में हम उनको बोलते हैं पैम्पास, यूरोप और सेंट्रल एशिया में उनको हम बोलते हैं स्टेपीज, साउथ अफ्रीका में हम उनको बोलते हैं वेल्ड्स और ऑस्ट्रेलिया में उनको हम बोलते हैं डाउन्स। ठीक है, ये वो प्लेसेस हैं जहां पर कॉमर्शियल लेवल पर एक्सटेंसिव ग्रेन कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, ओके, नाउ वी विल प्रैक्टिस दिस ऑन द ब्लैंक मैप। ओके, इसको इरेज करते हैं। सो नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। So the part of USA, prairie temperate grassland, साउथ अमेरिका में पैम्पास, यूरोप सेंट्रल एशिया में स्टेपीज, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। दैट्स इट, इतना हमें बस करना है।
बट याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है, ठीक है। देन कम्स मेजर एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड 4.14, इसको फॉलो करते हैं 4.14 को, 4.14 एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग भी आपने पढ़ी होगी। इट्स अ टाइप ऑफ फार्मिंग जिसमें सबसे पहले तो जो हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में किया जाता है, और यहाँ पर मिक्स्ड फार्म्स में क्रॉप्स, बहुत सारी क्रॉप्स एक साथ उगाई जाती हैं। फॉडर क्रॉप एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इसमें हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, फार्म मशीनरी बहुत यूज होती है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल्स वगैरह होता है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन द डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। लेट अस सी। सो दिस इज द मैप एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, वी विल नोटिस अ पैटर्न। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर हमारी एक्सटेंसिव ग्रेन कल्टीवेशन हो रही थी डेवलप्ड रीजन में, वहीं पर हमारी मिक्स्ड फार्मिंग भी होगी। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा यूएसए के अंदर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये साउथ अमेरिका के ये पार्ट्स हैं, साउथ अफ्रीका, यूरोप और एशिया का मिला के इतना पार्ट है ये, यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। ओके, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछा जाएगा एन एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इन साउथ अमेरिका, तो वो आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे दो पार्ट्स को मार्क कर देना है। एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इन नॉर्थ अमेरिका, तो यूएसए में आप कहीं पर भी इस तरीके से गोला बना के ऐसे मार्क कर देंगे, सही माना जाएगा। नीचे साउथ अफ्रीका है, इसको इस तरीके से मार्क कर देंगे, इट विल बी कंसीडर्ड करेक्ट। एंड ऊपर यूरोप। अब यूरोप में, यूरोप और इसका रशिया का मिला के ये लंबी सी बेल्ट है पूरी है, ठीक है। तो इसको आप ये ऐसी, जस्ट अ मिनट, एक्जैक्टली ऐसी डिजाइन नहीं बना पाए तो सिंपल आपको ऐसी इलोंगेटेड बेल्ट बना देनी है और शेड कर देना, दैट्स ऑल। इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, सो द मैप इज मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक। यूएसए के पार्ट में मिक्स फार्मिंग होती है, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये लंबी सी एक बेल्ट थी हमारी यूरेशिया की, यूरोप प्लस एशिया, साउथ अफ्रीका, दैट्स ऑल। दीज आर द प्लेसेस वेयर मिक्स फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। इनमें से कोई भी एक आ सकता है, चारों नहीं आएंगे कभी, उसको आपको मार्क कर देना है और साथ में लिखना भी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, दे डू नॉट राइट द क्वेश्चन नंबर और द नेम ऑफ द आंसर। फॉर एग्जाम्पल 29th क्वेश्चन का ए का फर्स्ट है ये, तो आपको लिखना है ये 29th क्वेश्चन के ए का फर्स्ट, इस तरीके से। ओके, सो विद दिस वी फिनिशेज द मैप फॉर प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 1 प्राइमरी एक्टिविटीज। 5th चैप्टर सेकेंडरी में कोई मैप आइटम्स है नहीं। देन वी विल स्टार्ट द मैप वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 7।